नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हम आपको मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कहानी ऊंट को उसकी कुबड़ कैसे मिली। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। तो चलिए, बिना देर किए कहानी की दुनिया में चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब यह दुनिया बिल्कुल नई नई बनी थी। सभी जानवर मन लगाकर अपने अपने काम में जुटे थे। घोड़ा दौड़ता, बैल हल जोतता और कुत्ता मालिक के लिए मेहनत करता था। लेकिन इन सबके बीच एक जानवर था जो बस आलस भरी जिंदगी जी रहा था, और वो था ऊंट। ऊंट हमेशा रेत के बीच बैठा रहता और दिन भर कुछ नहीं करता। जब कोई उससे काम करने को कहता, तो वह बड़े आराम से हम्फ कहकर मुंह मोड़ लेता। बाकी जानवरों को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन घोड़ा, कुत्ता और बैल इस बारे में इंसान से शिकायत करने गए। इंसान ने कहा, अगर ऊंट काम नहीं करता, तो उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन हमें काम पूरा करना ही होगा। बेचारे जानवरों को अब ऊंट के हिस्से का भी काम करना पड़ा, जिससे वे बहुत थक गए। जब यह बात जंगल के जादुई जिन्न को पता चली, तो वह ऊंट के पास पहुंचा। जिन्न ने ऊंट से पूछा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? ऊंट ने हमेशा की तरह मुंह फेरते हुए कहा, हम। अब जिन्नी को गुस्सा आ गया। उसने ऊंट से कहा, तुमने बाकी जानवरों का काम बढ़ा दिया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और बस। जिन्न ने अपने जादू से ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ बना दी। ऊंट घबरा गया और बोला, यह क्या है? जिन्न ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी कुबड़ है, जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम्हें काम से जी चुराने की सजा मिली है। अब ऊंट को भी बाकी जानवरों की तरह काम करना पड़ा। लेकिन उसकी कुबड़ ने उसकी मदद भी की। अब वह बिना खाए पिए कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर कर सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि आलस्य करना हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। अगर हम अपने काम से मुंह मोड़ते रहेंगे, तो एक दिन हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी। मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलती है, और यही जीवन की असली सच्चाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अरे नहीं, तब तक के लिए नमस्कार।